क्या आप भी हरी सब्जियां और साग के शौकीन हैं? क्या आप भी बड़े ही शौक से पालक और चौलाई का साग खाते हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि काशी की पालक और चौलाई में जहरीले हैवी मेटल्स मिले हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीएचयू की रिसर्च बता रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये पाया गया है कि काशी की पालक और चौलाई में जहरीले हैवी मेटल्स मौजूद हैं। खेतों में आ रहे कालीन और साड़ी इंडस्ट्री के काले पानी की वजह से ये हैवी मेटल्स मिले हैं। ताजी हरी सब्जियों में जहरीले हैवी मेटल्स मिलने से काशी वासियों के लिए खतरा बढ़ गया है। चौराई, पालक और चुकंदर में कैडमियम, निकिल, लेड और क्रोमियम जैसे खतरनाक रासायनिक तत्वों की जरूरत से ज्यादा मौजूदगी पाई गई है। इन सब्जियों को धुले या चाहे गर्म करें, लेकिन ये मेटल खाने के साथ आपकी बॉडी तक पहुंच रहे हैं। इससे कैंसर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और किडनी फेल्योर समेत कई बीमारियां होने का अंदेशा भी बढ़ चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए एक रिसर्च के ऐसे कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने लाए हैं। इसमें बताया गया है कि मिट्टी में कैडमियम अपने नॉर्मल लिमिट से भी 4 गुना ऊपर है। वहीं पालक में कैडमियम की मात्रा 9 गुना और चौलाई में करीब 5 गुना ज़्यादा है। पालक में निकिल की ज़रूरत से ज़्यादा 25 गुना मौजूदगी है। वहीं चौलाई में 15 गुना ज़्यादा निकिल पाया गया है। बीएचयू के बॉटनी डिपार्टमेंट की प्लांट साइंटिस्ट डॉक्टर अनिता सिंह और युवा वैज्ञानिक कौशिक गौतम, प्रदीप यादव और अरुण कुमार ने ये रिसर्च किया है, जो कि 2 अलग अलग इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुआ है। इन जर्नल में पब्लिश हुआ है, उसका नाम है एक्वा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम एंड सोसाइटी और फिजियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। डॉक्टर अनिता सिंह के अनुसार वाराणसी की वरुणा नदी के किनारे के खेतों में लगे फसलों, सब्जियों और पौधों का लैब में बारीकी से परीक्षण किया गया। इसमें यह देखने को मिला कि वरुणा के पानी में भदोही के कालीन इंडस्ट्री और बनारस के सिल्क साड़ी कारोबार का वेस्ट डायरेक्ट मिल रहा है। इस पानी का रंग काला और कहीं कहीं तो लाल है। इन वेस्ट में जो हैवी मेटल्स हैं वो आयन यानी कणों के रूप में कार्बन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों के साथ पौधों की जड़ों से प्रवेश कर जाते हैं। यहीं से सारे तत्व पौधे के पत्तियों, फलों और तने के रासायनिक तौर पर दूषित कर दे रहे हैं। आपको बताते चले कि इस रिसर्च में 1 किलो में मिट्टी कैडमियम की मात्रा 21 मिलीग्राम है। परमिसिबल वैल्यू के अनुसार यह 3 से 6 मिलीग्राम ही होना है, जबकि रिसर्च कहता है कि यह मात्रा जरूरत से भी 4 गुना ज़्यादा है। ऐसा ही हाल सब्जियों का भी है। परमिसिबल वैल्यू का मतलब है कि किसी वस्तु की खराब होने की सीमा समय को परमिसिबल वैल्यू कहा जाता है। पालक में कैडमियम की मात्रा 9 गुना और चौराई और चुकंदर में करीब 5 गुना ज़्यादा कैडमियम मौजूद है। वहीं पालक में निकल जरूरत से लगभग 25 गुना ज़्यादा मौजूद है, जबकि चौराई में 15 गुना ज़्यादा पाया गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में कई तरह के केमिकल वाले कलर, कार्बन, रेजिन, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि होते हैं। साथ ही पॉलीमर कंपोजिट इसमें होते हैं, जैसे कि कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनोसीड्स और ग्रेफीन आदि होते हैं। उन हरी सब्जियों को खाने से हमको ये मेटल शरीर में जा रहे हैं। इनकी लिमिट इतनी ज़्यादा है कि हमारी बॉडी इन्हें झेल नहीं सकती। ये सब्जियां मंडी और बाजारों में बिक रही हैं। इनका कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद नहीं है। लोगों को पता नहीं है, लेकिन बीमारी से बचने के इंतजाम करना बेहद जरूरी हो चले हैं। हम आपको बता दें कि मिट्टी में जहरीले मेटल्स की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है। कैडमियम 3.6, क्रोमियम 100, निकिल 75 से 100, जिंक 300 से 600 मिलीग्राम। मिट्टी में मिले केमिकल्स मेटल्स की मात्रा 1 किलो मिट्टी में कैडमियम 21 पाया गया है, जबकि क्रोमियम 29 और निकिल 115, जिंक 55। 1 किलो मिट्टी में कैडमियम की मात्रा 21 मिलीग्राम यानी परमिसिबल वैल्यू के अनुसार 3 से 6 मिलीग्राम होनी चाहिए, जिससे ये लगभग 4 गुनी ज़्यादा है। वहीं बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों में पौधों के परमिसिबल यूनिट कैडमियम 1.5, क्रोमियम 20, निकिल 1.5 और जिंक 50। 1 किलोग्राम सब्जी में इतने मिलीग्राम परमिसिबल वैल्यू है। चुकंदर में पाए गए मेटल्स की मात्रा की अगर बात करें तो यह मिला है 4.51 मिलीग्राम 1 kg में। वहीं क्रोमियम 4.06, निकिल 5.18, जबकि जिंक 3.12। पालक की बात की जाए तो पालक के सैंपल में 1 किलोग्राम पालक में कैडमियम 9.01 मिलीग्राम पाया गया है। वहीं क्रोमियम 1.37, निकिल 34.2%, जिंक 23.3। वैज्ञानिकों ने सब्जियों को बचाने की एक कारगर तकनीक भी इजाद की है, जिसका नाम बताया है बायोचार फिल्टर और दूसरा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल S2S। बायोचार के द्वारा फसलों को कटने और थ्रेसिंग के बाद बचे वेस्ट को सुलगाकर बायोचार बनाया जाता है। इसे खेत में पौधों के चारों ओर पाट दिया जाता है। नदियों से आने वाले पानी से खेतों पर सिंचाई होती है। पानी जब आता है तो बायोचार केमिकल्स के लिए फिल्टर का काम करता है। सारे मेटालिक केमिकल्स को अपने पोर्स यानी छोटे होल्स के अंदर ही फंसा देता है। इन्हें पौधों के जड़ों तक पहुंचने नहीं देता है।
बायोचार को बनाने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। धान के छिलकों से पैरालिसिस करके बनाया जाता है। पराली को एक गड्ढे में डालकर गड्ढे को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। छोटा सा होल कर दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई उन्हें मिलती रहे। ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा गड्ढे में जाएगी जितने पराली आग की लपटें न पकड़े। ये लकड़ी का कोयला बनाने जैसा ही है। सब कुछ जलने के बाद केवल कार्बन बच जाता है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। वही दूसरे टेक्निक की बात की जाए जिसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वैज्ञानिकों ने बताया है, इसमें हैवी मेटल तने, पत्ती और फलों तक पहुंच जाते हैं। तो उनकी क्वांटिटी लो करने के लिए H2S मॉलिक्यूल को स्प्रे कर दिया जाता है। अब पत्तियों और पेड़ों की शाखों से मेटालिक केमिकल्स का इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। इसे बनाने के लिए सीधे पौधों के अंदर जाकर उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। ये पेस्टिसाइड को वहां से निकाल कर पौधों के वैक्यूल में स्टोर कर देते हैं। यानी कि मेटल्स और पेस्टिसाइड पौधों के खाने वाले हिस्से जैसे कि फलों और पत्तियों में नहीं जाता, इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। इन मेटल से बचाने के लिए आपको बायोचार और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का सहारा लिया जा रहा है। बायोचार की बात की जाए तो बायोचार से लगभग 80% हैवी मेटल्स घट जाते हैं। बायोचार के एक पार्टिकुलर डोज से हैवी मेटल्स का बोझ लगभग 80% कम हो जा रहा है। कैडमियम और पेस्टिसाइड को ऊपर नहीं जाने देता है। इसके उत्पादन की क्षमता पर भी कोई असर फिलहाल नहीं पड़ता दिख रहा है। ऐसे में अगर आप भी पालक और चौलाई बड़े ही चाव से खाते हैं तो सावधान रहिए।